हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, हम लोगों ने डिसाइड क्या किया था कि अगर वीकली पे क्लोज दे देता है 102 के नीचे, जो कि इसने दे दिया, तो अच्छे चांसेस है कि 95,000 तक आएगा। और ये गिरा, और एग्जैक्टली उसी दिन गिरते गिरते कहाँ पे आ गया, यहाँ तक आया। इसने 4,000 पॉइंट दिया। लेकिन कितने लोगों ने ट्रेड लिया होगा? जिस तरह का इसने एंगल बना के दिया था, वीकली ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है संडे को, लगभग यहाँ के आसपास क्लोज हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने, अगर जिन लोगों ने मेरे कहने पर ट्रेड लिया होगा, तो इसके नीचे क्लोज तो आया, नहीं तो ट्रेड लिया नहीं होगा। यहाँ पे जिन्होंने लिया होगा उनका ऐसे हिट हुआ होगा। और एक चांस यहाँ बन रहा है वापस ट्रेड लेने का। और यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेता है, लेकिन एक रेड कैंडल बन जाने दो, यहाँ पे अब एक चांस है कि यहाँ पे ट्रेड मिले। और जो ये पूरा रिवर्स कर गया है, इस पूरे रिवर्स का मतलब एक ही है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से डाउन मूव तो आ नहीं रहा है। तो अब हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि जितने भी सेलर्स थे ये सारे खत्म हो गए यहाँ पे। तो अपने पास सिर्फ एक चांस है कि अगर इसके नीचे आता है ये लेवल, इसको मार्क कर देते हैं 3x से, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोज देता है तो हम लोगों को 95,000 तक का ट्रेड देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर इसके ऊपर रहता है तब तक हमें वेट ही करना है, क्योंकि वीकली पे ये क्या कर सकता है, वीकली पे ये एक ऐसी वीक बना सकता है। जैसे इसने एक ये ऐसे जा रहा है, हो सकता है वीक एंड होते होते ये वापस दे और 95,000 के यहाँ तक आ जाए, 93 95,000 यहाँ तक तो इसको आना ही आना है, ठीक है। पर आने से पहले हम लोगों को ये देखना होगा। जैसे ये देखो, यहाँ से यहाँ तक गया ना, 4,000 पॉइंट गया वीक बना के, और फिर उतना ही नीचे आ गया 6,000 पॉइंट। तो ऑलमोस्ट सेम केस इसमें हो सकता है, क्योंकि इसने क्लोजिंग नीचे दे दी है। तो एक काइंड ऑफ एम पैटर्न बन गया। एम पैटर्न मतलब समझते हो? ये शॉर्ट का पैटर्न होता है, इसका मतलब बियरिश पैटर्न। तो ऑलमोस्ट इसने वो पैटर्न बनाया तो है, पर प्रॉब्लम ये है कि अभी ऊपर जा रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें वेट करना है। इस लेवल को क्लोज करने दो। इस लेवल के नीचे जाता है 101 वाला एरिया, ये जो है 104 वाला, इस लेवल के नीचे जाता है। यह रेड कैंडल है ना। अगर ये पूरी रेड बन जाती है तो एक शॉर्ट इधर बनता है, एक कुछ क्वांटिटीज़ में तो वापस शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि वापस उस लेवल पे आया। अगर इस लेवल के ऊपर चला जाता है, यहाँ पे एक वीक बना दे लेना, यहाँ पे एक वीक उसको बना लेने देना, क्योंकि ये बहुत अच्छे चांसेस है कि यहाँ पे जितनों का एसएल होगा उन सबको खाएगा, ठीक है। एक ऐसी विक बना के हो सकता है वापस नीचे आए। तो क्या करना है अपने को? देखो, अगर तो ये ऐसे जाके ऐसे आता है वापस, ठीक है, तो हमें वेट करना है और यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट करना है, ठीक। और ये नीचे 95,000 तक के चांसेस हैं। और अगर इस जोन में रहता है तो इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज, ठीक, वापस ऐसे ही होगा वॉलेटिलिटी। इसके ऊपर जाता है तो हम लोग को ये एरिया दिख रहा है, ऐसा यहाँ पे ट्रेड लेना है, ये वाला एरिया, ठीक। इस एरिया के यहाँ पे आता है, तब यहाँ से ऊपर के ये टारगेट्स रहेंगे। इस बीच में कोई ट्रेड मत लेना, ठीक है। नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मैं बना देता हूँ, उसके बाद तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्या करना है? अब कोशिश करना है कि इन लेवल्स पे, यहाँ पे ये जो सपोर्ट, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटीज़ देखना, ठीक है। अगर इसके नीचे आता है, बहुत अच्छा शॉट यहाँ से ही बनेगा। इसके नीचे आएगा तो कन्फर्म वाला शॉट में कर सकते हो, और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रहेगा, नीचे रहेगा और भी नीचे जा सकता है। इसके नीचे जाता है, अगर इसके नीचे जाता है तो 95,000 के बहुत अच्छे टारगेट्स हैं, ठीक, बहुत अच्छे चांसेस हैं। सेम चीज़ इसमें है। अगर इसके ऊपर जाके वापस ऐसे विक बनाता है, 2-3 केस हो सकते हैं। पहला केस, ये यहीं से नीचे आना चालू करे, यहाँ से नीचे आना चालू करता है तो भी इस लेवल के नीचे आने का वेट करना है। अगर तो ये ऊपर जाके नीचे आता है, जिस तरह का ये वाला केस है, दूसरे केस में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट कर लेना है। तीसरा केस ये हो सकता है, ये कैंडल यहाँ बने और ऐसे-ऐसे वॉलेटाइल हो जाए, ठीक है। और चौथा केस ये है कि इसके ऊपर आएगा तभी बाय का देखना है। इस एरिया और इस ज़ोन में रहेगा तब तक कोई ट्रेड मत देखना। इस ट्रेड में, इस ज़ोन में पूरा वॉलेटिलिटी रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। जैसे ये देखो, ये वाला एरिया कंसोलिडेट वगैरह किया है, ठीक है। देखो गोल्ड, गोल्ड में मैंने क्या बताया था कि यहाँ आने का वेट करो। इसके नीचे आता है तो बहुत सारे लोगों ने जी यहाँ पे जिनको मिला होगा, तो यहाँ पे तो किसी ने लिया नहीं होगा। फिर भी जिन्होंने लिया होगा तो उनको तो टारगेट मिल गया। अब जिन्होंने इसको फॉलो किया होगा कि यहाँ पे आएगा, वेट करेंगे तो लिया होगा, तो पहली बार में लिया होगा तो छोटा एसएल गया होगा या बहुत बड़ा एसएल गया होगा। उसके बाद दोबारा री एंट्री में उनको टारगेट्स मिल गए होंगे ईजिली, ठीक है। अब आगे क्या करना है? ये वाला पूरा एरिया, ये जो कैंडल दिख रही है, इसका तुरंत ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, इसका मतलब ये वॉलेटाइल जोन है। तो इस एरिया में और इस एरिया में अब कोई ट्रेड नहीं होगा, ठीक है, नो ट्रेड। इस एरिया में ट्रेड नहीं होगा। इसके ऊपर जाएगा तो ही इसके ऊपर का ट्रेड लेना है, यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग दे तो, और नीचे जाता है तो ट्रेड लेना है, उससे पहले का कोई ट्रेड नहीं लेगा। नीचे आता है मतलब इस जोन के नीचे, इस जोन के नीचे अच्छे से आता है तो ये वाले टारगेट्स आएंगे, पहला टारगेट फिर दूसरा टारगेट, ऐसे। इससे पहले और कोई ट्रेड मत लेना। यहाँ पे अब कंसोलिडेशन लग रहा है वीकली बेसिस पे। सेम चीज़ जैसा बिटकॉइन में लग रहा है, सेम चीज़ इसमें है। इस जोन के नीचे आता है, ये वाला जो लेवल है, इसके नीचे आता है तो अच्छा डाउन साइड मिलेगा। पर अभी ये विक बना रहा है, जैसे ये विक बनाता है पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ये हम लोग को डिसाइड करना है। इस लेवल के ऊपर आ जाता है कंफर्म, तो उसके बाद बाय अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, वो मैं डेली एनालिसिस में आपको बताता रहूँगा। करेंसी, करेंसी में मैंने पहले ही बताया था कल भी कि इसके ऊपर आए तो ट्रेड लेना है। यहाँ पे उसने एग्जैक्ट मेरे सपोर्ट पे लिया है, इसको मैं छोटा कर दूँ यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे मैंने बताया था इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर के टारगेट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक के। ये देखो यहाँ पे आया सपोर्ट लिए एग्जैक्ट, यहाँ से यहाँ तक गया, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और रेजिस्टेंसेस बनाएंगे। और अभी फिलहाल भी बाय ऑन डिप्स ही है। क्यों? क्योंकि इसने वीकली पे ब्रेकआउट किया है, दिख रहा है, इट्स अ डब्लू पैटर्न। उस दिन भी मैंने बताया था डब्लू पैटर्न इसको क्रॉस कर दिया है, तो यहाँ तक के टारगेट्स हैं ईजिली। अब ये रिट्रेसमेंट देते देते जाएगा, ठीक है। हमें अभी बाय ऑन डिप्स करना है। बाय ऑन डिप्स मतलब हर सपोर्ट पे बाय करना है। इसको यहीं पे रखते हैं और नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। अगर किसी को स्कैल्प करना है तो स्कैल्प के लिए यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड ले सकता है, पर बेटर ये होगा कि इसके ऊपर आए, इसके ऊपर आने का वेट करो और फिर से बाय कर लो। बाय करोगे तो फिर ये टारगेट है, ये टारगेट है और ऊपर के टारगेट्स हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखो मैंने जो बोला था और इसने कैसे परफॉर्म किया। इसमें मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस वैसे एग्जैक्टली वर्क किए, देखो। पर प्रॉब्लम ये है, मैंने ये बोला था यहाँ पे आएगा तो शॉर्ट करना है। अब पहली कैंडल में तो किसी ने शॉर्ट किया नहीं होगा। जिन लोगों ने किया होगा तो उन्हें तो टारगेट मिल गया, जिन लोगों ने नहीं किया होगा या लोगों का एसएल गया होगा। मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर जिन लोगों ने अंधा ले लिया होगा उनको प्रॉब्लम हुआ होगा, तो बेयरिश साइन का वेट नहीं किया, उन्हीं का एसएल हिट हुआ होगा। जिन लोगों ने वेट किया होगा उन्हें तो कोई ट्रेड भी नहीं मिला होगा, ठीक है। इसके ऊपर अब आ गया है, तो अब इसके ऊपर कुछ दिन इसको रहने दो, 1-2 दिन रहता है उसके बाद ही लेंगे। क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया एनालिसिस में कि अगर इसके ऊपर स्टे करता है तो ही हम लोग अपसाइड का देखेंगे। अगर कल ये स्टे बनाए रखता है, कल पूरा एक दिन और अगर ये यहाँ पे रहता है तभी हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। वरना इसके नीचे आ गया था तो मैं तो यहाँ पे बेयरिश हो गया था, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे बेयरिश था मैं। पर जब से इसने ऊपर ये मतलब कंसोलिडेट वगैरह करने लगे तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी ऊपर जाएगा, तो मैंने उस ट्रेड ही नहीं लिया। क्योंकि मेरा डिसीजन था कि यहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा, इसने नहीं किया। अब यहाँ पे एक दिन वेट करना, उसके बाद ही ट्रेड करना है। तो यहाँ पे करना क्या है, वेट फॉर 1 डे, ठीक है। और नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बना लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बन गए हैं। अगर किसी को कल फिर भी ट्रेड लेना है तो कल एक काम कर सकता है, वो इस लेवल के ऊपर जाए तभी ले सकता है। मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। बाकी किसी को अगर स्कैल्प के लिए ट्रेड लेना है तो कोशिश करना इसके ऊपर ही लेना, ठीक है। इसके ऊपर आए तो ट्रेड लेना, यहाँ से यहाँ तक का ले सकते हो। पर बेटर ऑप्शन ये है जो मुझे लग रहा है कि ये ऐसी वीक बनाएगा जैसी वीक इसने यहाँ पे बनाई है, दिख रहा है, डेली आवरली। देखो ऊपर गया फिर नीचे आया, वैसे ही मुझे लग रहा है कि वीक ऐसा बनाएगा। पर लगने से कुछ नहीं होता है। हम लोग को जो दिख रहा है हम उसी को ट्रेड करेंगे, उससे पहले कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। तो हम लोग का डिसीजन हो गया है। इसके नीचे आता है तो शॉर्ट है अपना, और इसके ऊपर बाय है, बाय ऑन डिप्स। और तब तक वेट करना है, एक दिन के लिए वेट करना, उसके बाद ट्रेड लेना है। क्रूड, क्रूड में तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ कंसोलिडेशन है, अवॉइड करो ट्रेड करना, ठीक है। फिलहाल के लिए अवॉइड करो। अब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा अब वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा उस वोलेटाइल नेचर को मतलब स्कैल्प दोनों साइड के ऊपर और नीचे दोनों के ट्रेड में देंगे। देख रहे हो एग्जैक्ट कितना नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है। अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बना देता हूँ मैं, लेकिन छोटे मोटे ट्रेड्स लेना, बहुत बड़े ट्रेड मत लेना। सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बना दिए। अगर तुम्हें छोटे मोटे ट्रेड्स लेने हो तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ट्रेड ले सकते हो। बाकी ये देखो यहाँ पे क्या बना रहा है, एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिख रहा है, बहुत लंबा सा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है। इसको फिलहाल के लिए यहीं पे है, इसको बनाने दो। इसके नीचे जब आएगा तभी, या इसके ऊपर जाएगा तब हम लोग क्लियर होंगे, उससे पहले क्लियर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा अभी अजीब सा मूव दे दिया ऊपर और नीचे का। ये एरिया देखो सपोर्ट है, अब इसको दूसरी बार टेस्ट करने जा रहा है, तो इतनी जल्दी तो ये ब्रेक करेगा नहीं इसको। कम से कम 1-2 बार और टेस्ट, 1-2 बार और बाउंस देगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा, ठीक। तब तक के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला एरिया है। छोटा मोटा स्कैल्प लेना हो तो लो, वरना वेट करो, ठीक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।